फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। अब आप नोट्स का पीडीएफ और एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे फोर्स टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्स जैसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, E=KQ/R²। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर E=KQ/R², जहाँ पे R आपका चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर E=KQ/R²। यहाँ पे देखिए E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R², E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। मतलब यदि R का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा, डिक्रीज करेगा। जब R टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो E का वैल्यू 0 हो जाएगा। फैराडे सर ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को छोटा छोटा एरो से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है। यहाँ भी देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर दिखाया गया है। जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता है। यदि R का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू ऑब्वियस है, घटेगा ही। इसीलिए यहाँ पे एरो का लेंथ भी जब हम लोग चार्ज से दूर जाते हैं तो इसको छोटा करते गया। मतलब एरो का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और एरो का लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। डायरेक्शन ऑफ एरो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। और लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। डायरेक्शन ऑफ एरो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, और लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। कुछ टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस प्रकार ड्रॉ किया गया, फिर जाके बाद में इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और सिंगल एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया गया। चलिए आगे देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की ओर रिप्रेजेंट किया गया। और निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर की ओर रिप्रेजेंट किया गया।
पिछला वाला केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट किए थे। जब इस चार्ज से हम लोग दूर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, इसीलिए लेंथ ऑफ एरो यहाँ पे देखिए छोटा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता रहा था, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल एरो है, तो हम लोग लेंथ ऑफ एरो को मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे हम लोग डेंसिटी ऑफ लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइंस ज़्यादा होगा वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइंस कम होगा वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए चार्ज के बहुत नज़दीक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, तो देखिए डेंसिटी ऑफ लाइंस ज़्यादा है। जब इससे दूर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइंस भी कम होते जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ लाइंस। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ लाइंस। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines which show electric field and its direction at any point. Electric field lines are imaginary lines which show electric field and its direction at any point. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका एक इमेजनरी लाइंस है, ये रियल में नहीं होता है, लेकिन किसी पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर होगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी चार्ज के बगल में अगल बगल में इमेजिन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन्स start from positive charge and terminate or end on negative charge. In the case of only one charge, these lines may starts or end at infinity. Electric field lines starts from positive charge and terminate or end on negative charge. In the case of only one charge, these lines may starts or end at infinity. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त होता है। यदि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगा, और यदि सिर्फ निगेटिव चार्ज रहेगा तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और निगेटिव चार्ज पे आके समाप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एक और एक निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और निगेटिव चार्ज पे आके समाप्त होगा। यदि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगा। और यदि सिर्फ निगेटिव चार्ज रहेगा तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और निगेटिव चार्ज पे आके समाप्त होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर imaginary lines but they are used as a pictorial representation of the electric field which is real। पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजनरी लाइंस होता है, लेकिन हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये आपका रियल है। पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर होता है, तो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है। जिसे हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए लूप का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन मैग्नेट वाला के केस में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता था और साउथ में जाके समाप्त होता था,
फिर अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलता था। तो यहाँ पे देखिए जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रहा है वहीं आके समाप्त हो रहा है। यहाँ पे एक लूप बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में लूप नहीं बनता है। अगला केस है चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। यदि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगा, कहीं बीच स्पेस में टर्मिनेट नहीं होगा। यदि कहीं बगल में निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे जाके समाप्त होगा। नेक्स्ट है पांचवा, the tangent at any point on an electric field lines gives the direction of electric field at that point। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त होता है। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। यदि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर होगा। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट है the number of field lines are subjective but the density of field lines is objective। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट प्लस क्यू चार्ज के कारण 4 फील्ड लाइन ड्रॉ करता है और एक दूसरा स्टूडेंट प्लस क्यू चार्ज के कारण 6 फील्ड लाइन ड्रॉ करता है। तो दोनों सही है, 4 फील्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, 6 भी ड्रॉ कर सकते हैं और 8 भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है जब हम लोग चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड लाइंस जो है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो कम होना चाहिए। देखिए इस केस में भी जब हम लोग इससे दूर जा रहे हैं तो नज़दीक में फील्ड लाइंस ज़्यादा है और जब दूर जा रहे हैं तो फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम हो रहा है। यहाँ भी देखिए नज़दीक में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है और जब दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम हो रहा है। इसके बाद है the number of field lines from a charge directly proportional to magnitude of charge। मतलब किसी भी चार्ज से कितना फील्ड लाइंस निकलेगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए हुआ और ये नेगेटिव चार्ज के लिए। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टू ए चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज से मान लीजिए 4 फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है तो प्लस 3Q चार्ज से कितना फील्ड लाइंस निकलेगा? Q से 4 फील्ड लाइंस तो 3Q से कितना निकलना चाहिए? 12।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि Q चार्ज से 4 फिल लाइन बाहर निकलेगा तो 3Q से 12 फिल लाइन बाहर निकलेगा। इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। Q1 में 7 फिल लाइन अंदर की ओर आ रहा है और Q2 से 14 फिल लाइन बाहर की ओर निकल रहा है। अब आपसे पूछा है Q1 बाय Q2 क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है -2। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा उससे फील्ड लाइन निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 2 3 4 5 6 7 और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यदि हम लोग Q1 बाय Q2 फाइंड आउट करेंगे, दोनों में कांस्टेंट आएगा तो रेशियो करेंगे तो कट जाएगा। तो Q1 बाई Q2 आ जाएगा आपका 7/14, ये कटेगा तो 1/2। यहाँ पे हम लोग Q1 बाई Q2 का मोड निकाले तो 1/2 निकला। लेकिन यहाँ पे देखिए Q1 में फिल लाइन अंदर की ओर आ रहा है और Q2 से फिल लाइन बाहर की ओर निकल रहा है। तो Q1 बाई Q2 कितना हो जाएगा, -1/2 होगा, क्योंकि इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज में फिल लाइन अंदर की ओर होता है। तो ये तो आपका निगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा, इसलिए रेशियो Q1 बाई Q2 जो होगा -1/2 होगा। अब नेक्स्ट है हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 8 पढ़ेंगे। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक +Q चार्ज है और इसके बगल में एक +Q चार्ज है, इससे फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, इससे भी फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ पे देखिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो सकता है। कभी कभी पूछता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। तो इसका रीजन आप लिख सकते हैं, इफ टू फील्ड लाइंस कट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स बट net electric field at any point will have only one direction, hence it is not possible. नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉपर्टीज नंबर 9। Sidewise field lines repel. When two field lines meet sidewise, they repel each other. This explains repulsion between like charge. इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लाइक चार्ज लेते हैं +Q और
प्लस क्यू। वो जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलता है, फील्ड लाइन इधर निकलना चाहेगा ये, और यहाँ से भी एक फील्ड लाइन निकलेगा इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में निकलेगा। फिर इस चार्ज से भी एक फील्ड लाइन निकलेगा, फिर इस डायरेक्शन में निकलेगा, फिर इस डायरेक्शन में निकलेगा। क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस चार्ज से यदि 4 फील्ड लाइन निकलेगा तो इस चार्ज से भी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये दोनों लाइन से और ये दोनों लाइन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। लेकिन अभी हम लोग पढ़े 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये फील्ड लाइन आपका कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा। यहाँ भी देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये फील्ड लाइन जो है इस तरह से बेंड कर जाएगा, ये फील्ड लाइन इस तरह से बेंड कर जाएगा। तो साइड वाइज फील्ड लाइन्स रिपेल, देखिए इसको बोलेंगे हम लोग साइड वाइज बोलेंगे। तो साइड वाइज जो है फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करता है। When two field lines meet sidewise, they repel each other. जब 2 फील्ड लाइन साइड वाइज मीट करता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज, मतलब ये आपका ये भी एक्सप्लेन करेगा कि 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन का यही वजह है। साइड वाइज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिलेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसके वजह से लाइक चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखेंगे तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E = 0 होगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, डायनेमिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो कंडक्टर के एक तरफ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। यहाँ से फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में अंदर जाता है, फिर पॉजिटिव चार्ज से निकल आता है और बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E = 0 मिलेगा। लेकिन यदि डायनेमिक कंडीशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जैसे देखिए एग्जांपल, हम लोग जानते हैं कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इस बैटरी का पोटेंशियल भी है, तो पोटेंशियल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम लोग को इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट मिलेगा। तो इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बीच में है, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज रेस्ट में नहीं है। तो ये हो गया आपका डायनेमिक कंडीशन। तो डायनेमिक कंडीशन में कंडक्टर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर में नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 11।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ऑल्सो लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। पहले ऊपर वाला समझते हैं। एक चार्ज Q1 लेते हैं और दूसरा चार्ज Q2 लेते हैं, ये हो जाएगा लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो इस लाइन जॉइनिंग के सिमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों फील्ड लाइंस जो है इस लाइन के सिमेट्रिक है, और लाइन्स आर अल्सो सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। मतलब यदि एक चार्ज से आप इस डायरेक्शन में एक फील्ड निकाल रहे हैं तो इस तरह भी एक फील्ड लाइन निकालिए, यदि इधर निकाल रहे हैं तो एक फील्ड लाइन इधर निकालिए, यदि इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो एक इस डायरेक्शन में निकालिए, यदि एक इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो एक इस डायरेक्शन में निकालिए। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के भी सिमेट्रिक होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड ढेर सारा फील्ड लाइन निकाल दिए और एक साइड बहुत कम निकाले तो वो आपका गलत हो जाएगा। हमेशा फील्ड लाइंस चार्ज के सिमेट्रिक होगा। इस पर एक सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, और ये एंगल 15 डिग्री है तो ये भी आपका 15 डिग्री ही होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे, पहला ऑप्शन है Q1 बड़ा होगा Q2 से, दूसरा ऑप्शन है Q1 छोटा होगा Q2 से, और तीसरा ऑप्शन है Q1 जो है Q2 के बराबर होगा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है Q1 से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है और Q2 में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है। तो Q1 में देखिए दो लाइन के बीच एंगल 60 डिग्री है, सिक्सटी डिग्री पे एक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, फिर अगला 60 डिग्री पे एक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, फिर अगला 60 डिग्री पे एक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, फिर अगला 60 डिग्री पे एक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, फिर अगला 60 डिग्री पे एक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा। तो 60 60 1 2 3 4 5 6 360 हो गया। तो कितना निकला? 1 2 3 4 5 6 निकला। तो Q1 से 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है। इस प्रकार हम लोग Q2 में देखेंगे, अब Q2 में देखिए यहाँ पे फील्ड लाइंस 30 डिग्री पे अंदर जा रहा है, तो टोटल एंगल कितना होगा? 360। तो 360 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 12 बार में। तो Q2 में कितना फील्ड लाइंस अंदर जाएगा? 12। तो यहाँ पे देखिए Q1 से 6 फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है और Q2 में 12 फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है। तो ऑब्वियस सा Q2 का जो मान होगा वो ज़्यादा होगा Q1 से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। The density of electric field lines gives magnitude of electric field. The density of electric field lines इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग।
यहाँ पे 3 पॉइंट है, ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी। अब इसमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ए के पास ज़्यादा है और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन बी के पास कम है, तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा ई बी से, और ई सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा ई बी से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। यदि एक फील्ड लाइन्स है, यदि बगल में एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये फील्ड लाइन जो है रिपेल हो जाएगा, इससे दूर भागेगा। और यदि एक फील्ड लाइन इधर से जा रहा है और बगल में यदि एक नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होता है और नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 14। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा तो हमेशा 90 डिग्री के साथ कोण बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 15। फार एंड नियर फील्ड्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे +2q चार्ज लेते हैं और यहाँ पे -q चार्ज लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यदि इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगा तो इससे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलना चाहिए। कुछ इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए Q चार्ज है और यहाँ पे 2Q चार्ज है, तो इसमें जो फील्ड लाइंस है 1 2 3 4 होगा, तो इसमें फील्ड लाइंस उससे डबल होना चाहिए क्योंकि चार्ज डबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम लोग नज़दीक से देखेंगे तो इस तरह फील्ड लाइंस नज़र आएगा, लेकिन जब दूर से देखेंगे तो ये वाला आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग दूर से देखेंगे तो ये पूरा एक सिस्टम हो जाएगा, और जब एक सिस्टम हो जाएगा तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना होगा 2Q प्लस -Q। 2Q को जब हम लोग -Q के साथ ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा +Q होगा। तो +Q का जो डायग्राम बनेगा नेक्स्ट कैसा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कुछ बाहर निकलना चाहिए और कुछ इधर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि Q के लिए कितना होना चाहिए 4 फील्ड लाइन होना चाहिए। देखिए 2Q के लिए 8 है, Q के लिए 4 है, तो Q के लिए कितना होगा टोटल 4 ही होगा। तो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 2 इधर निकलना चाहिए और 2 इधर निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होगा, सिर्फ
चारों फील्ड लाइंस जो है एक साइड निकल रहा है, तो क्या होगा इसमें कि ये जो फील्ड लाइंस है यहाँ से जो निकल रहा है वो इस निगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट तो होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। और ये फील्ड लाइंस भी निगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट होगा और फिर कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग दूर से देखेंगे तो दो फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में और दो फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, इस डायग्राम से मैच कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज नंबर 16। पैरेलल स्टेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टेट इक्विस्पेस्ड और पैरेलल रहेगा तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सब इक्विस्पेस्ड है, सबके बीच जो डिस्टेंस है बराबर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लेते हैं 1, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। तो पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा E1 वो E2 के बराबर होगा और वो E3 के बराबर होगा। इसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि इक्विस्पेस्ड नहीं रहा, कुछ इस तरह से रहा, तो ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे यदि पॉइंट 1, 2 और 3 है तो ये E1 नॉट इक्वल टू E2 नॉट इक्वल टू E3। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर। ये क्वेश्चन आपका IIT 2010 में पूछा गया है। Q1 चार्ज से 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है और Q2 में 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है। हम लोग पढ़े हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 13 हो जाएगा और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 9 हो जाएगा। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और इससे बाहर निकल रहा है तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे Q2 और Q1 में Q1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि Q1 से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और मल्टीपल चॉइस है तो इसमें पूछा है E1 0 होगा लेफ्ट साइड ऑफ Q1 और E 0 होगा राइट साइड ऑफ Q2। तो लेफ्ट साइड ऑफ Q1 यानी इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, या दूसरा ऑप्शन है राइट साइड ऑफ Q2 E इक्वल टू 0। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जब दो अनलाइक चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 किधर होता है, स्मॉलर चार्ज के साइड होता है और आउटसाइड। दो अनलाइक चार्ज है प्लस Q और माइनस Q, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, किधर होगा, इधर होगा, नहीं तो इधर होगा। और स्मॉलर चार्ज के तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर चार्ज कौन है दोनों में से, Q1 और Q2 में Q2 स्मॉलर चार्ज है तो इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो एक ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक सिलिंड्रिकल सेल है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D। तो उस सिलिंड्रिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका IIT 2015 का क्वेश्चन है।
पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है और फिर कुछ फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको दूर से देखेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल फील्ड लाइंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर 3 निकलते हुए नज़र आ रहा है और 3 अंदर जाते हुए नज़र आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है लेकिन नेगेटिव में जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलना चाहिए और नेगेटिव चार्ज में जाना चाहिए, ये भी आपका गलत है। अगला देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इधर भी देखिए पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, लेकिन जब नियर और फार वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो जब इसको पूरा सिस्टम मानिएगा तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके लिए, 0। तो 0 चार्ज के लिए टोटल फील्ड लाइंस भी 0 होना चाहिए। तो हम लोग जब दूर से देखेंगे तो टोटल फील्ड लाइंस कितना होगा, 0। देखिए 3 निकल रहा है तो 3 इसके अंदर जा रहा है, 3 निकल रहा है तो इसके अंदर जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें फार और नियर वाला लगाएंगे तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए सही आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मेटेलिक सॉलिड स्फेयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सॉलिड स्फेयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये फाइंड आउट करना है। ये आपका 1996 में पूछा गया है IIT में। तो हम लोग जानते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन तो सही होगा, डी वाला। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ तो ये नहीं बोला है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है या नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं कि किसी भी चार्ज कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए ये वाला तो परपेंडिकुलर है नहीं, ये भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पे अंदर जा रहा है फिर परपेंडिकुलर से बाहर निकल रहा है। उस हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो डी वाला ही करेक्ट होगा। एक यहाँ पे लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो सकता है जो इसका डायमीटर से पास करेगा, बाकी कोई भी लाइन यदि इस तरह से पास होगा तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, सिर्फ इस तरह का रहेगा तभी जाके 90 डिग्री बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। इसके कारण कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये आपका IIT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और पॉजिटिव पे ख़त्म हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा वाला में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, इसमें बाहर निकल रहा है, इसमें बाहर निकल रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोल गोल तो होता नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा।